Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to dive in another topic that is work going on since past. It is popularly known as present perfect continuous tense. So we'll be understanding this sentence particularly this tense particularly in this session. ओके तो वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट क्या है जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से। तो इसको हम समझने वाले हैं आज। तो अगर हम बात करें व्हाट इज वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट, तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ। वो काम वो क्रिया जो पास्ट में हुई थी, शुरू हुई थी और अभी वो चल रही है लगातार। हैपनिंग है मतलब पास्ट में शुरू हुई थी, लंबे समय पहले शुरू हुई थी और वो अभी लगातार चल रही है, जारी है। तो हम उसको बोल देते हैं कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। राइट। तो जो क्रिया पास्ट में हो रही है, सो हमने यहाँ पे देखा कि डेफिनेशन डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ। ठीक है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट। टेंस का नाम हमने समझ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं इसे। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, यानी वर्ब फोर्थ आएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव या बीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ लिया हमने, डूअर यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज हैव, उसके आगे बीन लगेगा एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। कैमरा ऑन कीजिएगा सभी लोग। अतुल जी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ओके। विष्णु जगताप जी, प्रसाद जी, कीर्ति जी एंड रेस्ट अदर्स, जिनका भी कैमरा ऑन नहीं है कैमरा ऑन कीजिए। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट। देखते हैं, कोई काम लगातार हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मतलब पास्ट में जाएंगे तो 2 घंटे पहले काम शुरू किया था और वो अभी तक चल रहा है। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स एक एग्जाम्पल हो गया। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है लगातार। पास्ट में शुरू किया काम, मैंने सुबह शुरू किया, वो लगातार अभी पढ़ रही है। तो कोई काम लगातार हो रहा है पास्ट से, मतलब एक लंबे समय से, तो उसको हम कह देते हैं वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे एग्जांपल है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, हम बस के का इंतजार करते रहे, करते करते रहे हैं, ये हो जाएगा। इसकी हिंदी अगर निकालेंगे तो हम बस का इंतजार करते रहे हैं। यार देखिए टाइम मिसिंग है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम मिसिंग है क्या है, लेकिन इससे ये अगर हैव बीन लग गया तो ये दर्शाता है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आप बस का। जैसे होता है ना, कभी कोई घंटों बीत जाते हैं बस का इंतजार करते करते। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। टाइम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं। हम बस का इंतजार करते रहे हैं। ओके, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 PM, यहाँ टाइम दे दिया है। वो क्रिकेट खेलते रहे हैं शाम 3 बजे से। ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है। तो टाइम दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब हमने पढ़ा था स्कूल टाइम में तो उसमें पढ़ाया गया था कि टाइम दिया होगा, 100% दिया होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज में टाइम दिया है कि नहीं दिया है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई काम लंबे समय से कर रहे हो या नहीं। अगर लंबे समय से कर रहे हो, पास्ट में शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है अभी तक, तो वहां पर हैज बीन या हैव बीन लग के वो हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब आपका कंफ्यूजन आ सकता है कि भैया बताइए फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि वो आपने कहा था कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, वो भी तो पढ़ाया था आपने। फिर ये जो वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? या फिर मैं पॉपुलर टेंस की भाषा में बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस?
तो बस एक यही डिफरेंस है कि वो नॉर्मल जनरली हम कोई काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने क्लास शुरू किया तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जनरली बोलूंगा आई एम टीचिंग, है ना। मैं सिंपल बोल दूंगा आई एम टीचिंग। अब मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, अभी समय हो जाए बहुत ज्यादा, आधा घंटा 1 घंटा बीत जाए, तो मैं बोलूंगा आई हैव बिन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, है ना। या फिर जनरल टर्म में बोलना है तो आप आई एम टीचिंग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है वो। लेकिन अब आपको उसमें दिखाना है कि ड्यूरेशन दिखा रहे हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस एन आवर, सॉरी फॉर एन आवर, सिंस नहीं आएगा, आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर एन आवर, या फिर आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। ठीक है। तो मैं वहां पे टाइम दिखा रहा हूँ, या फिर ये दिखा रहा हूँ कि भैया कुछ लंबा समय हो गया है और मैं आपको लगातार पढ़ाता रहा हूँ। तो ये चीज, जब लंबे समय से कोई काम होता है तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। जहां पर जनरल टर्म में बात करते हैं कि भाई कर रहा हूं, तो वहां पर आप कंटिन्यूस सिंपल बोलते हो, सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस वर्क इन टाइम। तो ये डिफरेंस होता है जनरल एंड लॉन्ग टाइम, इतना याद रखिए। इन जनरल टर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, if it is indicating long time, since long time, then it is perfect, present perfect continuous tense। जनरल टर्म में होगा तो इसको नोट कर लेंगे, जनरल टर्म में, इन जनरल टर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड इफ इट इंडिकेट्स लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, एक कंफ्यूजन और आ सकता है। जैसे कोई आपको ऐसे ही बोल सकता है ना, जनरल टर्म में बोला तो मैंने बोल दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब देखिए टाइम हो गया, 12 मिनट्स हो गए, राइट। तो अगर मैं आपको इसको बनाना चाहूँ कि मैं 12 मिनट को ऐड करके, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 12 मिनट्स। अब मैंने क्यों यहाँ पे हैव बिन क्यों लगाया, हैव बिन इसलिए लगाया कि मैंने टाइम को इंक्लूड कर दिया। देखिए कि मैं कहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ 12 मिनट्स पे, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव बिन लगा दिया। तो समझ रहे हैं बात को, दोनों ही सेंटेंस सही हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग यू, करेक्ट, बट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ भाई, मैं टाइम भी दर्शाना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाता रहा हूँ इतने देर से। तो वो आप भले ही 5 मिनट ही बोलो ना, अगर आप टाइम यूज कर रहे हो। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर टाइम यूज कर रहे हो, भले ही छोटा टाइम भी है, जैसे आपने कहा कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन ही आएगा। वहां ये मत बोलिए कि आई एम टीचिंग यू सिंस, या फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा फॉर 5 मिनट्स, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। वहां बोलेंगे आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 5 मिनट्स। तो एक ये मान्यता भी कटी है, क्योंकि ये अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना, तो उसके थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मैंने इसको दे लिया। डेफिनेशन में क्या पढ़ा, कोई काम लंबे समय से होता है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन 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 अगर टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा, ये बात याद रखेंगे, थोड़ा ये स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है। तो ये चीज हमने समझा कि टाइम दे रखा है तो ऑफकोर्स हमें ये लगाना है। अच्छा अब एक कंफ्यूजन और आता है इसमें कि टाइम में सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा। ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कुछ लोगों को प्रीवियस मेमोरी में होगा जिन्होंने क्लास ली थी पहले स्कूल की, बताइए सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको जो तरीका पता है उसके अलावा मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ पे आएगा। कुछ लोगों को पता होगा तरीका, बताइए अगर पता है तो। परफेक्ट हाल ही में हुआ है, परफेक्ट हाल ही में हुआ है, क्या मतलब, सिंस पॉइंट्स ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सावित्री जी वाह। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर, बहुत बढ़िया। निश्चित समय के लिए, हाँ ये पढ़ा होगा आपने, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फार नहीं फोर। कीर्ति जी, टाइम जब फिक्स होता है तो सिंस, हाँ बचपन में हमें पढ़ाया गया था ना, सिंस सर्टेन टाइम के लिए सिंस, अनसर्टेन के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। ठीक है। तो एक जुगाड़ बताता हूँ आपको इसका। जुगाड़ यह है कि जब आप देखें कि जब काउंट ऑफ टाइम आएगा, जब काउंट ऑफ टाइम आएगा तो वहां पर फॉर लगाएंगे, लिख लीजिए इसे कहीं पे। जब काउंट ऑफ टाइम आएगा तो वहां पर फोर लगाएंगे, इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए जरा। घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। म्यूट कीजिए अपने आप को। जब काउंट ऑफ टाइम आएगा तो रिपीट वहां पर करना। फोर लगाएंगे, काउंट ऑफ टाइम आएगा तो वहां पर
फॉर लगाएंगे, फॉर, FOR। ठीक है, लिख देता हूं मैं ही। काउंट ऑफ टाइम आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, और अगर नेम ऑफ टाइम आएगा तो वहां पर आएगा सिंस। ठीक है, जैसे एक आंसर और आया था उससे मैं सेटिस्फाइड हूं। सावित्री जी ने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फोर। पीरियड का मतलब यही है ना कि समय को आपने क्या कहा, ड्यूरेशन को काउंट करा। अच्छा, अब देखिए इसमें एक कंफ्यूजन, इस ट्रिक में भी एक कंफ्यूजन आता है, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं है, अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या कंफ्यूजन आता है, मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। जैसे आपको मैं बोलूं 2 आवर्स, तो ये तो ठीक ही है। 2 आवर्स में बता सकते हैं क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा वो भी बात करूंगा। 2 आवर्स में क्या आएगा, फॉर या सिंस? 2 आवर्स, फिर फिर आएगा, फिर दीजिए। 2 आवर्स में आएगा, और आएगा कह रहे यूजर, यूजर नाम चेंज कीजिए अपना। मयंक है आप शायद ना। सावित्री जी, फॉर, बिल्कुल करेक्ट। फॉर, ठीक है, सब लोगों का फॉर आ रहा है। 2 आवर्स, ऐसे ही मैं बोलूं 15 दिनों से, 1 महीनों से, 1 महीने से, 10 सालों से, यहाँ पे क्या आएगा सब में? सब में फॉर आएगा, यस, सब में काउंट ऑफ टाइम है, सब में काउंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करता हूं आपसे। 2010 से क्या आएगा, 2010 से, 2010 से, 2010 से। सेंस 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 लगा रहे हैं आप लोग ना? 2010 से सेंस, सभी लोगों का सेंस है, किसी का फॉर नहीं? ठीक है, पहचान गए लगता है। ठीक है, 2010 से हमारा, हाँ 2010 से हमारा ये काउंट ऑफ टाइम नहीं है, क्या है हमारा, नेम ऑफ टाइम। पता कैसे, क्या ईयर का नाम है भाई। 2010 10 बार नहीं आएगा, 2010 एक बार ही आया था, है ना। 2010 ईयर का नाम है, नेम ऑफ ईयर, इसलिए वहां पर सिंस आया। अमारजा जी फॉर बता रही हैं। अमारजा जी फोर नहीं आएगा, ये नेम ऑफ टाइम है। 2010 वॉज द नेम ऑफ ईयर, याद रखिए। और आप इसे अगर ऐसे कहेंगे ना 2010 सालों से, तब हो जाएगा फोर। अभी मैं बोलूं 2024 से। नहीं सर, मैंने हाँ, बताइए बताइए। सिम से ही लगाया था लेकिन नेटवर्क इशू है तो। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा सिंस आ गया। अच्छा, अच्छा जी, आपने बताया मुझे, सिंस बता दिया, बहुत बढ़िया। बचपन से में क्या आएगा, बचपन से में? सर्टेन अनसर्टेन का चक्कर खत्म, सीधा काउंट ऑफ टाइम और नेम ऑफ टाइम याद रखो, सारा डाउट क्लियर। सिंस, सिंस कौन लिख रहा है, यूजर। थोड़ा आराम से लिखो भाई, ठीक है। ओके, तो यहां पर सिंस आएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, 2 बजे से यहां पर क्या आएगा, 2 बजे से? सोचिए, नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? फॉर, पता था। एक लोगों का फॉर आया है, दीपा जी का भी फॉर आया है, 2 बजे से। काफी लोगों का सेंस आ रहा है। अच्छा, उत्कर्ष जी का भी फॉर आ गया। अच्छा, अच्छा जी, 2 बजे से हुए कंफ्यूज आप लोग। जितने लोग फॉर बता रहे हैं वो सब कंफ्यूज हो गए। हो सकता है आप में से कुछ लोग सेंस इसलिए बता रहे हो क्योंकि उनको पहले से याद हो कि ऐसा होता है। बट मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझिए। 2 बजे से, 2 बजे घड़ी में कितनी बार बजेंगे? मैं 24 आवर्स वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ। दो दो बार बजेंगे वैसे तो, लेकिन 24 आवर्स वाले में अगर बात करें जो एक्चुअल टाइम होता है हमारा, है ना, तो घड़ी में एक बार ही बजता है दो, और दूसरी बार 14 बजते हैं। अगर किसी को ना पता हो तो बताना चाहूंगा। 24 आवर वाली जो घड़ी होती है, मतलब अपने दिन में 24 घंटे होते हैं ना, दिन और रात मिला के दोनों, तो उसके अकॉर्डिंग घड़ी में दो एक ही बार बजता है। और घड़ी में दो एक ही बार बजता है ना, नेम ऑफ टाइम हो गया भाई। 2 बजे से एक ही बार बजेगा दो। ऐसे ही अगर आप घड़ी में दो भी मान के चलो, 2 बार बजा, ठीक है, लेकिन वो हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 2 बजे शाम के या 2 बजे सुबह के, ऐसे। तो वो नेम ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है नेम ऑफ टाइम को, तो याद रखेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन वाला आपको लग सकता था, एक्सेप्शन वैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, टू सिंस और 2 o'clock, तो यहाँ सिंस 2 o'clock,
ठीक है, टू और ओ क्लॉक। तो ये याद रखेंगे ऐसा, क्योंकि 2 बजे से जो हमारा है वो नेम ऑफ टाइम है, काउंट ऑफ टाइम नहीं है। 2 बजे घंटे नहीं बात हो रही है, 2 बजे समय के नाम दे दिया, समय को 2 बज रहे हैं, है ना, समय को नाम दिया है। क्लियर? अच्छा, तो अब और कुछ बातें कर लेते हैं। बताइए, मैं पिछले सप्ताह से, लास्ट वीक, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस या फॉर? पिछले सप्ताह से। सुरजीत जी फॉर लगा रहे हैं पिछले सप्ताह से। पिछला सप्ताह काउंट कर रहे हैं, एक पिछला सप्ताह, दो पिछला सप्ताह, ऐसे काउंट करेंगे क्या? ये तो सीधा सीधा नाम लग रहा है ना, पिछले सप्ताह से, पिछले जन्मों से। पिछले जन्मों से क्या आएगा? पिछले जन्म भी ले लेते हैं, सिंस, सिंस, सिंस प्रीवियस बर्थ। ओके, पिछले जन्मों से। 7 जन्मों से बताइए, बहुत चलता है ना 7 जन्मों से। 7 जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा। 7 जन्म, फॉर, फॉर एक लोगों ने भेजा है, दीपा जी ने, बाकी सब लोग सिंस भेज रहे हैं। अच्छा, फॉर इन्होंने ना, हमारे जाति ने भेजा है। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? 7 जन्मों से भाई, 7 काउंट कर लिया अब हमने, अब क्यों भूल रहे हो? सावित्री जी ने भी सेंस भेजा है। 7 जन्मों से, 7 जन्म काउंट कर रहे हो ना, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म, 8 जन्म, 10 जन्म, 12 जन्म, है ना? फॉर आएगा यहाँ पे। समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिए। अच्छा, 7 जन्मों से कर लिया आपने, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताइए, तब से जब से मैं आपसे मिला हूं, तब से जब से मैं आपसे मिला हूं, सिंस या फॉर? तब से जब से मैं आपसे मिला हूं, नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? सिंस या फॉर? तब से जब से मैं आपसे मिला हूं, बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए और बताइए, नेम ऑफ टाइम है, काउंट ऑफ टाइम? ऑफ कोर्स नेम ऑफ टाइम है। ये दीपा जी फॉर क्यों लगा रहे हैं? तब से जब से मैं आपसे मिला हूं, काउंट करोगे कैसे? एक बार की बात है, तब से मतलब तब से लेकर अब तक, आज तक, इसको काउंट क्यों करोगे? दीपा जी आप पहले कैमरा पे आओ, संगम जी आप भी कैमरा पे आइए, मुझे जानना ये कैसे आपने कर दिया। एक्चुअली सर, 7 बर्थ काउंट फॉर मैरिज, सो हियर वी विल यूज सिंस। हाँ सही है। दीपा जी कैमरा पे आइए, कहाँ हैं आप? एपियर, अरे आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। फॉर यस सर। किस हिसाब से फॉर लगाया आपने? जब से मैं आपसे मिला हूं तब से फॉर कैसे लगाया? काउंट कैसे करेंगे इसको बताइए मुझे। जब से मिला हूँ तो काउंट नहीं होगा वो हाँ मुझे बताइए, मैं समझता हूँ टाइम। काउंट कैसे, काउंट कैसे करेंगे। दो डिवाइस चल रहे हैं क्या आपके यहाँ पे? मेरा संगम जी के इधर चल रहे थे 2 डिवाइस, ठीक है। बताइए दीपा जी, कंफ्यूज? संगम जी आप बताइए, चलिए, आपने फॉर बताया कैसे, ये बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे लगा कि निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित की बात कर रहा है इसलिए। निश्चित अनिश्चित में क्यों फंसे हैं? बस भाई, एक डायलॉग मारा था ना पहले, यस सर। सोने ने कटोरा दे दिया लेकिन मांगेंगे भीखी हम। आई हैव गिवन यू गोल्डन बॉल, नाउ यू आर रिच, यू यस आर सर। नॉट पुअर। ओके, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए और इसके साथ कीजिए, पिछला भूल जाइए जो भी आपने किया है, ठीक है। चलिए, इस बार माफ कर देते हैं, अगली बार सीधा सजाए मौत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने समझा कि सिंस आ गया काउंट ऑफ, सॉरी, सिंस आ गया नेम ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आ गया काउंट ऑफ टाइम के लिए। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, नेम की बात करी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो सिंस लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नेम, सॉरी, आवर, आवर बताएंगे, या फिर हमने कहा कि काउंट कर लिया, जो भी काउंट होता है, आवर काउंट हो गया, डेज काउंट हो गया, ईयर्स काउंट हो गया, जो चीज भी काउंट होने वाली है, जन्म काउंट हो गया यहाँ पे, लोक धर्मी वाला जन्म, तो जो चीज भी काउंट होने वाली है उसमें हम लगा देंगे फॉर। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी काउंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी नेम ऑफ टाइम, वहां सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम, काउंट ऑफ टाइम, या वहां पे फॉर। ठीक है, और कुछ बताएंगे, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे और भी। तो मुझे बताइए, अगर हम बात करते हैं
पिछले 10 सालों से, बताइए, पिछले 10 सालों से, सोचिए और बताइए, आंसर कीजिए। पिछला लगाया लेकिन मैंने 10 साल बोला, पिछले 10 सालों से। सिंस, अच्छा जी। पिछले 10 सालों से, 10 नहीं दिखाई दे रहा आपको? 10 दिखाई नहीं दे रहा यूजर? सिंस क्यों लगाया आपने यहाँ पे? पिछला जरूर आया है लेकिन पिछले कितने सालों से काउंट कर दिया ना मैंने, पिछले साल की बात नहीं करी, मैंने पिछले 10 सालों की बात की है। अतुल कश्यप जी सिंस क्यों लगा रहे हैं? आइए कैमरे पे आइए, बताइए मुझे। सर कहां पर लिखा है? सर 10, पिछले 10 सालों से। बताइए अतुल जी, आपने क्यों लगाया, उसमें सिंस क्यों लगाया? है यहाँ पे आप बिजी हैं, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, नहीं लगेगा यहाँ पे, सिंस नहीं लगेगा। 10 साल काउंट हो गया ना उसमें, ठीक है। ऐसी मैं बोलूं, बताइए मुझे, पिछले सप्ताह से। सर सुनाई नहीं दे रहा था सर से। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था तो लिखा मत कीजिए, कमेंट मत किया कीजिए सुनाई नहीं दे रहा होगा। पिछले सप्ताह से, लास्ट वीक से, इसमें बताइए, पिछले सप्ताह से, ठीक है। जी मैं म्यूट पर हूँ। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही होगी आवाज? अभी नहीं आ रही आवाज? Yes, यस सर। yes. Hello. ऑल राइट, ओके। यस ठीक है, सर। तो इतना क्लियर हुआ सबको? Yeah, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आई होप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जी मयूर जी, यू हैव क्वेश्चन? actually, I'm doing my office work today. Then I'm not fully participate on this thing. Can I leave this or can I just? It's like can I attend? But I'm not 100% participate on this today's session. फर्स्टली यूज कुड और मे। could I attend, may I attend, shall I attend? If you are able to manage, then just listen to the session. If it is very kind of Yeah, compulsion, yeah. I able to listen. It's like I managed to so listen. just Then just be that's be, be a listener. Something is okay. better Yeah. than nothing. Thank you. Okay, Yes. Yeah. Thank you. Thank you. For okay. तो हमने बात कर ली, काउंट ऑफ टाइम में 4 लगाएंगे, नेम ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, वेट अ मोमेंट।
हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ये देख लेते हैं। हैज बीन जो आता है, जो आपने याद किया था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि आपने पिछला सेशन किया है। तो उसमें हैज आता था ना, तो वहीं पे हैज आ गया, ही सी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी नहीं। तो जहां पहले हैज लगाते थे वहां हैज बीन, और जहां पर आप हैव लगाते थे वहां हैव बीन, सिंपल। आई वी यू दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ हैव आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है। हैड बीन की बात क्यों कर रहे हो मयंक? मयंक, मयंक, अभी हम पास्ट में नहीं गए अभी तक। ठीक है, अभी हैड बीन की बात नहीं करेंगे, अभी हैज बीन और हैव बीन। एग्जाम्पल, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है। ठीक है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस अभ्यास करते रहे हैं। टाइम मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लंबे समय से करते रहे हैं, तो हमने हैव बीन या हैज बीन का यूज कर लिया। ठीक है। तो ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं। टाइम एक्सप्रेशन की बात हमने कर ही ली। ये आपने जो आंसर किया था सावित्री जी ने, वही चीज लिखी हुई है, जुगाड़ ही बता दिया मैंने। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आएगा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम फॉर आएगा। ठीक है, ये हमें याद है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो वो जुगाड़ याद रखिए जो बताया मैंने, ट्रिक सबसे बेस्ट है वो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल 2 बजे से और 2010 से ये ईयर और बजे वाले में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने वो क्लियर करवा दिया। ठीक है, 2 बजे से नाम है और 2010 से ये भी नाम है ना। ओके, एग्जाम्पल्स में हमने कर लिया। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM, मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, वो यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं। वे यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं। तो ये सब हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लिख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ऑलराइट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नेम ऑफ टाइम हमेशा याद रखिएगा आपका, सिंस, और काउंट ऑफ टाइम हमेशा फॉर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मैं कल से स्टडी कर रहा हूं, कल से, नेम ऑफ टाइम है कल से या काउंट ऑफ टाइम? बनाइए इसका, मैं कल से स्टडी कर रहा हूं, बनाइए। ओके, आई कैन रीड दिस, पढ़ पा रहा हूं। इन्होंने लिखा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। बहुत बढ़िया। फॉर क्यों लगा रहे हैं? फॉर नहीं आएगा। यस्टरडे, भाई यस्टरडे काउंट ऑफ टाइम कैसे हो जाएगा यस्टरडे? मुझे बताओ जरा, विष्णु जी आप बताइए, यस्टरडे काउंट ऑफ टाइम कैसे हो जाएगा? कैसे गिनते कैसे हैं यस्टरडे को? एक यस्टरडे, दो यस्टरडे, तीन यस्टरडे, एक कल, दो कल, तीन कल, चार कल, पांच कल, ऐसे करते हैं क्या? मतलब एक ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे इस पे अभी गुस्सा आ रहा है आप पे। इतना इजी कॉन्सेप्ट क्यों समझ में नहीं आ रहा? बताइए, मतलब विष्णु जगताप जी कैमरा ऑन कीजिए, यस्टरडे में फॉर कैसे आएगा बताइए। सर मुझे लगा वो काउंटेबल नाउन, मतलब वो क्या कल लगा का आपको? बोला गया था उसमें। सॉरी। मतलब लगा कि कल का है वो, मतलब कल का, मतलब कल का और आज का 2 दिन हो गया सर, हाँ, तो कल को मैंने गिनेंगे बात। क्या? कल को गिनते हैं क्या? कल तो एक ही है ना जो बीत गया, तो एक ही तो कल है, पता ही है हमें, कल एक एक बीता। कल को गिनते थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि दो कलों से, दो यस्टरडे से मैं काम कर रहा हूँ, तीन यस्टरडे से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। नहीं सर। तो जब इजी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया मैं, तो ये बोला भी नहीं कि आपको सर्टेन टाइम अनसर्टेन टाइम में फंसना है। ठीक है, वो तो बहुत समझ में नहीं आता था बचपन में। सर्टेन पहले ये समझ में नहीं आता सर्टेन टाइम क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है। भूल जाइए उसको, छोड़िए, जो आपको अभी बता दिया उस पर काम कीजिए। ठीक है, ग्रामर वैसे भी नहीं फंसने वाले ओके। चक्कर में मुझे। ओके, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अब आगे हम समझ लेते हैं इसमें। हम्म, मैं सफाई कर रहा हूं पिछले 2 सप्ताह से, बताइए।
सफाई करने की अंग्रेजी दे रखी है ऑलरेडी, एक्शन दे रखा है। मैं सफाई कर रहा हूं पिछले 2 सप्ताह से। पिछले 2 सप्ताह से, याद रखिएगा, 2 सप्ताह से, पिछले 2 सप्ताह से। पिछले सप्ताह से नहीं बोला है, पिछले 2 सप्ताह से बोला है, ये बात भी याद रखिएगा। मैं सफाई कर रहा हूं पिछले 2 सप्ताह से। आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 वीक्स, फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। वाओ, मयूर जी सच में आप अभी सेशन अच्छे से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए फ्रॉम का यूज ऑफकोर्स से के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम का यूज यहाँ पे गलत है, यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। क्या? अच्छा, फ्रॉम एक वर्ड आ गया तो एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ आप लोगों को। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी को कोई बताया फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब बताया कोई मुझे? से तो होता है, लेकिन फ्रॉम से किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? कैमरा में बताओ या फिर मैं बगल में बताओ। मैं बताऊं। हेलो जी सर। बताइए। हाँ बताइए। कैमरा फ्रॉम ऑन का कीजिए अपना। फ्रॉम का यूज करते हैं मेरा चालू है। अच्छा चलो ठीक, ओके। हाँ बताइए। हाँ, फ्रॉम का सर यूज करते से हैं के एज ए प्रीपोजिशन जब हम किसी जगह से मतलब कोई पॉइंट है वहां से कुछ हम ले जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो जिस बहुत जगह से ले बढ़िया। जा रहे हैं उसके लिए हम फ्रॉम हम्म, का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रॉम, एक तरह से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, फ्रॉम के साथ आगे कभी कभी टू भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ। मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ, तो आई गो, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाता हूँ? आई गो, मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, डेस्टिनेशन क्या है? आई गो टू, आई गो टू, बताइए, चलिए आप बताइए। आई गो टू, मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ, डेस्टिनेशन क्या है मेरी? डेस्टिनेशन क्या है मेरी? मैं लखनऊ से कानपुर जाता हूँ, चलिए कीजिए है, चलो रोक वाला एक। कानपुर डेस्टिनेशन है, यस, तो आई गो टू कानपुर, कहाँ से? लखनऊ से। तो आई गो टू कानपुर फ्रॉम लखनऊ। तो ज्ञान प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा। एक प्लेस जहां से आप निकले हैं और कहीं को जा रहे हैं, वहां से कहीं तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। कहीं से कहीं तक, तो से का अर्थ होता है किसी से। जैसे हिंदी में पढ़ा था आपने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, एक से जो था द्वारा के लिए था, और अधिकरण से पता नहीं कुछ ऐसा था। किसी को याद है ये वाला? याद हो तो बोल सकता है, कर्ता ने कर्म को। किसी को याद है यहाँ पे? कर्ता ने कर्म को करण। जी। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? यस सर। एम आई ऑडिबल? एम आई और किसी को ऑडिबल? याद है? बोलिएगा कीर्ति जी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान में पर संबोधन ये वो अरे अरे आदि। बढ़िया। समर्थ कामरी जी, आपको भी आता है, बढ़िया है। बताइए समर्थ कामरी जी, बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से ऋण संबंध काके की रारेरी। ये है सर। मुझे बताइए यहाँ पर फ्रॉम कौन सा है? करण से वाला है या फिर कुछ और है? सर करण से है। अच्छा, मैं करण से वाला ही सच में, या अधिकरण से? नहीं, क्या है यहाँ? अधिकरण में पर होता है, मैं पर, मैं भूल रहा हूँ, कि वो कारक अलग वाला हो है। रहा है डेस्टिनेशन से। हाँ, यस। मुझे वो हिंदी नहीं याद आ रही। अपादान से, अच्छा अपादान से अलग, हाँ अपादान है कारक। यस, अपादान, अपादान से अलग आपके लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस हो गई थोड़ी। तो यहाँ पर जो फ्रॉम है ना, वो अपादान से ही होता है, यानी कि सर से एक जगह। जी। तो करण में करण में बाई आएगा, बाई के द्वारा, बाई। मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट बाई पेन। ठीक है। मासी की आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट रखिए मासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए मुझे, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, इसका क्या होगा?
मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। बाई द्वारा, हाँ से बाई द्वारा। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। काम करने का भी दे रखा है यहाँ पे, वर्क। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा है। कर लेंगे सब लोग। कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं था आज मेरे हिसाब से तो। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो। कर लेंगे सब लोग। टॉपिक क्लियर हो गया सबको, बताइएगा। ओके, तो फिर ये सेशन यहीं पे रखते हैं हम। आप आ जाइएगा दूसरे सेशन से, प्रैक्टिस सेशन में। कम इन अनदर सेशन।